सावनपुर जंगल में हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। पेड़ों से टपकती बूंदें, काले बादलों से घिरा आसमान और चहकते पक्षी जंगल को और सुहावना बना रहे थे। ये बारिश जब भी आती है हम पक्षियों के लिए नई मुसीबत ले आती है। क्या हुआ मौसी, सब ठीक तो है ना? तुझे तो पता ही है बारिश में हमारे घोंसले कितने कमजोर हो जाते हैं। कल माँ ने फोन किया था, कह रही थी इस बार उनके घोंसले को मजबूत नहीं किया तो वो टूट जाएगा। छोटी को तो घोंसला बनाना आता नहीं है, इसलिए अब मैं ही शाम को घर जाऊंगी, फिर 2 दिन बाद वापस आऊंगी। अच्छा तो ये बात है, लेकिन मौसी बारिश के मौसम में ऐसे घोंसला छोड़ना सही नहीं है। ना जाने कब तेज बारिश आकर घोंसले पर हमला कर दे। तो उसकी चिंता मत कर, मैंने छोटी से कहा है कि वो यहाँ आकर रह ले, पर शायद वो आएगी नहीं। चल फिर मैं जरा पैकिंग कर लूँ। जल्दी आना मौसी, तुम्हारे बिना जंगल सूना सूना लगता है। इतना कहकर पीहू अपने घोंसले की तरफ जाने लगती है, पर तभी वो देखती है कि मिट्ठू और गोलू दोनों लकड़ी के पुल पर उछल कूद कर रहे हैं। तुम दोनों से मैंने कितनी बार मना किया है, ये सालों पुराना पुल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर टूट गया तो तुम दोनों सीधा नदी में डुबकी लगाकर यमलोक पहुंच जाओगे। अगर हम डूबे सनम तो तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ पीहू मौसी, ऊपर हमारा अकेले टाइम पास नहीं होगा, इसलिए तुम भी साथ चलना। मेरी अभी उम्र ही क्या है, सिर्फ 45 साल। इसी तरह तीनों नोकझोंक करते हैं और रात को मीनू मौसी तो शायद घर चली गई होंगी। एक बार उनका घोंसला देख आती हूँ, कहीं पानी तो अंदर नहीं आ रहा। अरे मौसी, तुम अभी तक गई नहीं, क्या हुआ? प्लान कैंसिल हो गया क्या? मीनू मौसी और उसकी बहन टिंकू एक जैसी थी। बस फर्क इतना था कि मीनू समझदार और शांत थी, जबकि टिंकू शरारती। एक जैसी शक्ल होने की वजह से पीहू टिंकू को पहचान नहीं पाती और इसी बात का फायदा टिंकू उठाती है। नहीं, बस जंगल को छोड़कर जाने का मन नहीं हुआ। तेरे लिए एक कप चाय बनाती हूँ। टिंकू शरारत में चाय में चीनी पत्ती के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च मिला देती है और पीहू को पीने को कहती है। मौसी, ये कैसा मजाक है? मेरा मुंह जल रहा है, जल्दी से पानी दो। कैसा लगा मेरा मजाक? पीहू गुस्से से तिलमिलाती हुई अपने घर चली जाती है, जबकि टिंकू शरारत करके बहुत खुश होती है। अगली सुबह मीनू जैसे कपड़े पहन लेती हूँ, फिर जंगल वासियों के साथ प्रैंक करूंगी, बड़ा मजा आएगा। टिंकू मीनू की साड़ी पहन लेती है और उसके जैसे बाल बनाकर जंगल में घूमने चली जाती है। अरे मौसी, कहाँ जा रही हो? जरा मेरा एक काम कर दो। तुझे क्या मैं नौकरानी लगती हूँ जो सबका काम करती फिरूं? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो मौसी? मैं तो ये कह रहा था कि जरा भूरी को ये फल दे देना और दवाई भी, मैं अनाज लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर टिंकू के दिमाग में फिर से शरारत का कीड़ा कुलबुलाने लगता है और फल दवाई लेकर वो रख लेती है, लेकिन भूरी को नहीं देती, बल्कि फल खुद खा लेती है। वाह, इतने रसीले फल खाकर जीवन धन्य हो गया। चल टिंकू, फल तो डका लिए, लेकिन दवाई भूरी को दे आ। लो बहन, तुम्हारे पति देव ने दवाई भेजी है। सिर्फ दवाई, फल नहीं भेजे क्या? मैंने उनसे कहा था कुछ खाने को ले आए। ऐसे कह रही है भूरी तू तो, जैसे मैंने ही फल खा लिए। वैसे तेरा नाम भूरी किसने रखा? तेरा रंग इतना काला है कि तेरा नाम तो कल्लो होना चाहिए था। मीनू मौसी को आज क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं? थोड़ी देर के बाद भूरी, भूरी, तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो। अरे ये तो बेहोश हो गई है, पीहू को बुला कर लाता हूँ। पीहू जल्दी चलो, भूरी बेहोश हो गई है। पीहू जल्दी से कालू के घर जाकर भूरी के मुंह पर पानी डालती है और उसे होश में लाती है। तुम बेहोश कैसे हुई? कुछ खाया नहीं है क्या? मैंने कालू जी से कहा था कुछ फल भेज देना, लेकिन सिर्फ दवाई भेज दी। अब जब कल रात से कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो बेहोशी होंगी ना। पर मैंने तो मीनू मौसी के हाथ फल भेजे थे, कहीं मौसी तो नहीं खा गई? हाँ, मुझे भी यही लगता है। पता है, थोड़ी देर पहले मेरे काले रंग का मजाक बना रही थी। पता नहीं मौसी को क्या हो गया है। हाँ,
कल रात मुझे लाल मिर्च की चाय पिला दी। ऐसा लग रहा है कि वो मौसी है ही नहीं। अरे नहीं नहीं, बस मजाक किया होगा तुम दोनों के साथ। अरे आज कितना बोर दिन है, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। घर में अकेली मैं क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। सोच टिंकू सोच, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। टिंकू जंगल में सैर पर निकलती है और तभी उसे मिट्ठू दिखाई देता है, जो मीठे मीठे फल खा रहा था। ये देखकर टिंकू के पेट के चूहे और जोर जोर से कूदना शुरू कर देते हैं। अरे मिट्टू, तू यहाँ अकेले अकेले फल के मजे ले रहा है और तेरा दोस्त गोलू वहाँ पेड़ से गिर पड़ा है और तुझे बुला रहा है। जा जल्दी जाकर गोलू को देख। पर अभी अभी तो मैं उससे ही मिलकर आ रहा हूँ, उसी ने मुझे ये सेब दिए हैं। अचानक वो कैसे गिर गया? और कैसा भुक्कड़ है तू, तुझे सेब खाने की पड़ रही है और उधर बेचारा गोलू दर्द से तड़प रहा है। दोस्त के नाम पर धब्बा है तू तो। अच्छा मौसी, गुस्सा क्यों करती हो? जा रहा हूँ। जैसे ही मिट्ठू गोलू के पास जाता है, टिंकू जल्दी जल्दी सेब खाने लगती है और बाकी बचे सेबों को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। इस जंगल वासियों को बेवकूफ बनाना तो बड़ा आसान है। अब तो मुझे बारिश में खाना ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं है। 2-3 दिन तक आराम से सेब खाऊंगी। गोलू, तू ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई तुझे? क्या हो गया है? पीकर आया क्या? मुझे क्या होगा? अरे मैं तो एकदम चंगा भला हूँ, लेकिन तू कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी मीनू मौसी मेरे पास आई थी और कह रही थी कि गोलू पेड़ से गिर गया है और तुझे बुला रहा है। लगता है मौसी ने तेरा पोपट बना दिया। चल चल कर देखते हैं। मिट्ठू गोलू को लेकर अपने पेड़ पर आता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके सारे सेब गायब हैं। जरूर मौसी ने मेरे सेब चुराए हैं। मैंने वो सेब कितनी मेहनत से इकट्ठे किए थे। हाँ यार, इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं है, और ऊपर से चोरी भी की। इस तरह टिंकू मीनू मौसी के भेष में पूरे जंगल को परेशान करती रहती है। अरे यार, ये मीनू भी ना जाने कब आएगी। मेरा तो अकेले में दिल ही नहीं लग रहा। एक काम करती हूँ, आज कुछ मजेदार सा प्रैंक करती हूँ। सबको दावत पर बुलाऊंगी और फिर पीहू बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने बस तेरे साथ मजाक किया था, पर तू तो बुरा ही मान गई। कोई बात नहीं मौसी, पर तुम्हारा ये चुलबुला रूप देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। अच्छा, अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो फिर तुझे आज रात मेरे घर आना होगा। मैंने सभी जंगल के लोगों की दावत की है, सब आ रहे हैं। अच्छा दावत, फिर तो मैं जरूर आऊंगी। शाम होते ही सब जानवर टिंकू के घर जमा होने लगते हैं, लेकिन टिंकू किसी को भी किचन में नहीं जाने देती। ऐसा क्या बना रही हो मौसी? खुशबू तक भी नहीं आ रही। हाँ भाई, बहुत तेज भूख लगी है। अब तो खाना ले आओ मौसी। हाँ हाँ, लो आ गया खाना। जैसे ही सब बर्तन खोलकर देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बर्तन खाली थे। सबको बेवकूफ बनाकर टिंकू जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बेवकूफो, इस रिमझिम बारिश में मैं अपने लिए तो खाना इकट्ठा कर नहीं पा रही। तुम लोगों को कहाँ से मुफ्त की दावत खिला दूं? भुक्कड़, तुम लोगों की शक्ल देखकर मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। टिंकू का ये मजाक सबको बहुत बुरा लगता है और सब गुस्सा होकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन गोलू और मिट्ठू लकड़ी के पुल के पास खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ टिंकू पहुँच जाती है। और बच्चों, क्या हो रहा है? अक्सर मैंने तुम दोनों को पुल से दूर खेलते हुए देखा है। क्या पुल के उस तरफ जाना बैन है? नहीं नहीं, वो पुल बस कमजोर है, कभी भी टूट सकता है, ऐसा जंगल के लोग कहते हैं। तुम भी बड़े नादान हो। जंगल के लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और तुम बन रहे हो। कितना तो मजबूत है, जाकर देखो। गोलू टिंकू के कहने पर पुल पर चढ़ जाता है और जैसे ही आगे बढ़ता है, बारिश में भीगा पुल टूट जाता है और गोलू नदी में गिर पड़ता है। बारिश की वजह से नदी का फ्लो बहुत तेज था, इसलिए गोलू बहने लगता है। ये देखकर टिंकू और मिट्ठू दोनों हैरान रह जाते हैं। मौसी, तुम्हारी वजह से गोलू नदी में गिर गया, कुछ करो। देखते ही देखते पीहू, भूरी, कालू सब वहां आ जाते हैं और टिंकू को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। अरे मुझे माफ कर दो, बस मैं तो मजाक कर रही थी। अगर गोलू को कुछ भी हुआ मौसी, तो तुम इस जंगल में नहीं रहोगी।
टिंकू अपनी गलती पर अफसोस करती है और एक रस्सी की मदद से बह रहे गोलू को पकड़ने की कोशिश करती है। अरे गोलू रस्सी पकड़ो, हम सब तुम्हें बाहर खींच लेंगे। गोलू टिंकू के कहने पर रस्सी पकड़ता है और सभी पक्षी उसे नदी से बाहर खींच लेते हैं। इतने में मीनू मौसी भी वहां पे आ जाती है और टिंकू मीनू दोनों को एक साथ देखकर सभी जंगल के लोग हैरान रह जाते हैं। मैं टिंकू हूँ, मीनू की बहन। मैंने ही तुम लोगों को परेशान किया था, पर अब मुझे समझ आ गया मेरे मजाक की वजह से तुम लोग कितना परेशान हो गए। गोलू तो मरते मरते बचा, मुझे तुम सब माफ कर दो। सब लोग टिंकू को माफ कर देते हैं और टिंकू मीनू के साथ इसी जंगल में रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।